नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राजेश मिश्रा ऑफिशियल @कृषि बागवानी में। दोस्तों, आप लोगों ने काली हल्दी के वीडियोज जो हमारे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं उनको आपने अधिक महत्व दिया है, अधिक आपके व्यूज आए हैं, आपने सब्सक्राइब भी हमारा चैनल किया है और हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो पड़े हुए हैं उनमें सबसे अधिक लाइक आप लोगों ने काली हल्दी के वीडियोज पर किया है। अतः आपको काली हल्दी की खेती करने के पूर्व रखने वाली सावधानियों के बारे में आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, काली हल्दी की जो प्लेलिस्ट हमारी है उसमें छोटे छोटे हमने शॉर्ट वीडियोज भी डाले हैं, जिसमें जून में काली हल्दी में पुष्प उत्पादन का भी वीडियो डाला है शॉर्ट, जिसमें आपको काली हल्दी के पुष्प को दिखलाया गया है और इसके महत्व को बतलाया गया है। छोटे छोटे हमने वीडियोज शॉर्ट वीडियोज भी डाले हैं और काली हल्दी की वैज्ञानिक खेती पर 10.5 मिनट का डिटेल वीडियो भी प्लेलिस्ट में है और समसामयिक काली हल्दी की जो सामयिक कार्य किए जाते हैं उनके भी शॉर्ट वीडियोज डाले हैं और हमारे क्षेत्र में कृषक के द्वारा की जा रही काली हल्दी की खेती का साक्षात्कार भी डाला है, जिसे आप लोगों ने सबसे अधिक लाइक किया है। और अभी में हमने 4-5 दिन पहले जो वीडियो डाला है उसको भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। तो आपको आज हम काली हल्दी की खेती करने के पूर्व रखने वाली सावधानियों के बारे में इंगित करना चाहते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने गूगल, यूट्यूब आदि पर देखा होगा काली हल्दी से लाखों कमाएं, काली हल्दी से लखपति बने। इस प्रकार के लोक लुभावन वादों में दोस्तों आप ना आएँ, चूँकि हमारा 38 वर्ष का अनुभव है औषधि फसलें, उद्यान की फसलों में, तो आपको सही सलाह देना हमारा काम है। यदि आप काली हल्दी या औषधि फसलों में विशेष रुचि रखते हैं तो थोड़े से स्थान में आप काली हल्दी लगाकर उसका उत्पादन लें, उससे आप कई गुना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, औषधि पौधों में दैवी शक्ति होती है और इनमें कोई रोग वगैरह नहीं लगता और 30 से 36 गुना तक उत्पादन औषधि फसलों में होता है। हमने जनवरी में कंद लगाया था, उसमें जनवरी में कंद लगाने पर उसमें करीब हमारा 20 गुना कंद, एक कंद छोटा पतला लगाया था, 20 कंद निकली। तो इसका उत्पादन बहुत अधिक होता है। अगर आपको शुद्ध और ओरिजिनल असली काली हल्दी मिल जाए तो थोड़ी सी मात्रा में लगाएं, क्योंकि इसका बीज महंगा आता है और वास्तव में ओरिजिनल काली हल्दी मिलना बहुत कठिन है। इसका आप सूक्ष्मता से परीक्षण करें काली हल्दी की खेती करने के पूर्व। और जो आपको सावधानियां बताने जा रहा हूं, आप प्रथम वर्ष में काली हल्दी की खेती करते हैं तो इस प्रकार जो ये कंद हैं, इन कंदों में जो ये जड़ें रहती हैं तो इन जड़ों में गोल गोल गांठें टाइप की बन जाती हैं। उसे आप लोग, कई लोगों ने हमें कमेंट किया, फ़ोन करके दिखाया है, इसलिए आपको बता रहे। गोल गोल गांठों को ही हमारे व्यूअर्स काली हल्दी समझ लेते हैं। वो गोल गांठें नाइट्रोजीनस नोड्यूल्स हैं, वो काली हल्दी नहीं है, उनको काट के अलग कर दिया जाता है। काली हल्दी के केवल कंद रहते हैं ये, और इसकी असली पहचान काली हल्दी की, जैसे हम ये काली हल्दी का उत्पादन रखे हैं, अभी हमने आपको दिखाने के लिए निकाला, तो इसमें तीव्र सुगंध आती है, ऐसी सुगंध आती है कि पूरा कमरा महक जाता है। वैसे हमारा जो ये सैंपल है ये तो रिसर्च किया हुआ है और देश में सबसे टॉप स्तर का मटेरियल निकला है। ये देश के कई मटेरियल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई और इसका एनालिसिस हुआ, तो हमारा जो मटेरियल हमने उत्पादन इसका किया, यह देश का सबसे टॉप मटेरियल निकला है। तो अगर आपको ओरिजिनल मिल जाए कहीं तो आप थोड़ी सी जगह में या गमलों में भी लगा लें,
तब भी आपके पास उत्पादन अधिक हो जाएगा, क्योंकि इसका औषधि महत्व बहुत अधिक है। यह कई रोगों में काम में आती है। आप घर पर भी इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप गमलों में लगाएं, अगर बिक्री नहीं हो रही है, बिक्री हो जाए तो ठीक है। इसके कंद को काट कर, जो ताज़ी काली हल्दी रहती है, इसके कंद को कट करके और इसके पीस बनाकर रात में कांच के गिलास में उनको पीस को डाल दिया जाता है। रात भर उसका अर्क निकल आता है। करक्यूमिन वगैरह जो पोषक तत्व हैं वो पानी में निकल आते हैं, और सुबह उस पानी का सेवन करें तो ये हमारी इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। हमारे मित्र हैं, उन्होंने हमें इसको प्रयोग को बताया था कि सर आप 15 दिन इसका सेवन करिए, फिर आप अपने शरीर में उसका प्रभाव देखिए। वास्तव में यदि शरीर में ताजगी आती है इसके सेवन करने से, तो आप इसका अर्क भी पी सकते हैं। और इसको सुखाकर, काली हल्दी को सुखाकर इसका पाउडर बनाकर, हमने प्रसंस्करण का भी वीडियो डाला है। आप प्रसंस्करण का वीडियो देखेंगे, हमने उसमें पाउडर दिखाया है काली हल्दी का। काली हल्दी के पाउडर को, इसको अल्प मात्रा में सेवन किया जाता है। यह ध्यान देने योग्य बात है, अल्प मात्रा में सेवन किया जाता है। छोटा सा 1 चुटकी आप चाय में डाल लें, चाय स्वादिष्ट हो जाती है। और इसको सब्जी में भी डालने से सब्जी भी स्वादिष्ट बनती है। इसका सेवन कर सकते हैं। और खेती करने के पूर्व आप बड़े स्तर पर इसकी खेती बिल्कुल ना करें, क्योंकि अभी इसकी जो खेती हो रही है बहुत कम मात्रा में हो रही है, और ओरिजिनल काली हल्दी का बीज महंगा रहता है। तो इसकी खुला मार्केट ना होने के कारण आप छोटे से रकबे में शुरू करें, और यदि आपको मार्केट मिलता है तो फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएं। हमने बिक्री के टिप्स आपको डाले हैं, उसको पिछले सप्ताह काली हल्दी की बिक्री के जो टिप्स डाले हैं उनका आप अध्ययन करें, और उनको अपना कर भी इसकी बिक्री कर सकते हैं, और अपने घर पर भी सेवन कर सकते हैं। त्वचा के लिए भी ये बहुत लाभकारी है। जो त्वचा में दाग धब्बे रहते हैं, इसके कंद को भी पीस कर इसका लेप किया जाता है त्वचा पर। इसके कंद को पीस लें और पीस के त्वचा पर लेप करें, त्वचा में कांति प्रदान करती है। इससे ये पेस्ट भी बनते हैं त्वचा के लिए, कई कंपनियां इसका पेस्ट भी बनाते हैं। इसकी बहुत तीक्ष्ण सुगंध रहती है, जहाँ ये रहती है बहुत तेज सुगंध रहती है। तो ये ओरिजिनल काली हल्दी रहती है। तो खेती करने के पूर्व आप कम मात्रा में लगाएं ओरिजिनल काली हल्दी यदि आपको मिलती है। जैसे हम ये गमलों में लगाए हुए हैं, आपको दिखा रहे हैं, ये हमारे पुराने ये कंद पकने वाले हो गए हैं, इसलिए ये जब पकने लगती है काली हल्दी तो इस प्रकार पकने के समय पीले पीले ये पत्ते पड़ जाते हैं। 9 माह जब होने को रहते हैं, 9 माह की फसल है, पीले पीले पड़ने लगते हैं और धीरे धीरे इस प्रकार सूखने लगते हैं, ये पत्ते सूखने लगते हैं। जब ये 9 माह की हो जाती है तो ये पत्ते पूरे सूख जाते हैं, तो आप लोग समझते हैं कि काली हल्दी का पौधा नष्ट हो गया। काली हल्दी का पौधा जीवन भर आपका साथ देता है, कभी नष्ट नहीं होता। अगर आप गमलों में लगाए हैं और गमलों में से आप निकाल लेते हैं तो इसका उत्पादन आपको प्राप्त हो जाएगा। अगले साल आप उसको अंकुरित कंदों को फिर लगाएं। जैसे ये हमारे कंद रखे हैं, आपको दिखला रहे हैं, इनमें भी अंकुरण कहीं कहीं आ गया है। पुराने कंद हैं, इसके बाद भी इस प्रकार सफ़ेद सफ़ेद इसमें अंकुरण आ जाता है। आपको दिखा रहे हैं, सफ़ेद अंकुर आ जाए, जैसे ये है, ये सफ़ेद अंकुर आ रहा है। भले ये सूखा मटेरियल है, उसके बाद भी अंकुर प्रस्फुटित हो रहा है। तो इस प्रकार सफ़ेद अंकुर जब आने लगें तो आप जितना लगाना चाहें उतना लगा दें, और शेष अपना आप उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग पाउडर बना के भी कर सकते हैं, और इसको काट कर और इसके पानी का भी सेवन प्रतिदिन कर सकते हैं। इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। करक्यूमिन की मात्रा इसमें पीली हल्दी से अधिक होने के कारण यह बहुत ही पावरफुल जड़ी बूटी है, और आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें काली देवी जी का, लक्ष्मी जी का वास है।
लक्ष्मी जी का पौधा कहलाता है। इसको घर में रखने से धन धान्य की वृद्धि होती है। यदि आपको इसको घर में रखना है तो इसको आप पीले या लाल कपड़े में बांध कर शुद्धिकरण करके और आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। और इसका टीका यदि आप लगाते हैं, काली हल्दी को पीसकर काली हल्दी का टीका लगाने से वो व्यक्ति सभी का प्यारा होता है और दुलारा होता है। और आप किसी कार्य की सिद्धि के लिए जा रहे हैं तो जिससे कार्य आपको कराना है वह व्यक्ति आपके प्रति आकर्षित हो जाएगा और वो आपका काम करेगा, क्योंकि इसमें दुर्लभ आकर्षण की क्षमता रहती है। काली हल्दी में आकर्षण करने की बहुत अधिक क्षमता रहती है, व्यक्ति को आकर्षित करती है। इसको आप अपने पर्स में भी लक्ष्मी जी की प्राप्ति और सफलता के लिए आप पर्स में भी इस प्रकार एक छोटा सा टुकड़ा अपने पर्स में रख सकते हैं, जेब में रख सकते हैं। कहीं भी आप जाएं, छोटा टुकड़ा जेब में डाल लें। महिलाएं इसको पर्स में छोटा टुकड़ा डाल लें। किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा आपके पास फटकेगी नहीं और हमेशा लक्ष्मी जी आपके घर में वास करेंगी। इसका आप पूजन भी कर सकते हैं, शुद्धिकरण करके आप इसका पूजन भी कर सकते हैं। घर पर पूजन करें तो लक्ष्मी जी हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो काली हल्दी की खेती के करने के पूर्व ये सावधानियां हमने बताई हैं कि आप कम मात्रा में इसे लगाएं और घर में उपयोग भी करें। और यदि बिक्री होती है तो फिर इसको आप और भी इसको आगे बढ़ा सकते हैं काली हल्दी को, क्योंकि यह जिंजीबिरेसी कुल का पौधा है। मतलब अदरक, जिंजर यानी अदरक के कुल का पौधा है, जिंजीबिरेसी कुल का पौधा है। करक्यूमा केशिया इसका वानस्पतिक नाम है। तो जिंजीबिरेसी कुल में हल्दी, अदरक वगैरह ये सभी आते हैं। उसी कुल की ये औषधीय फसल है काली हल्दी। और इस प्रकार की इसमें जड़ें रहती हैं। जड़ सहित इसको निकाल लिया जाता है और इनको छाया में रख दिया जाता है कंदों को। और फिर कंद जब समय आता है तो बारिश के पूर्व इन कंदों को रोपित कर दिया जाता है। तो इससे काली हल्दी का इस प्रकार जो ये पौधे देख रहे हैं, पौधे तैयार हो जाते हैं और इसका आप उत्पादन ले सकते हैं। एक जो 5 लीटर का तेल का डब्बा आता है, उसमें हमारे एक परिचित भाई ने जबलपुर में लगाया था काली हल्दी की गांठ, एक 5 लीटर के डब्बा में। उसमें उन्हें 3 से 4 किलो काली हल्दी के कंद निकले। 3-4 किलो एक गांठ में काली हल्दी के कंद निकले। उन्होंने बताया कि इसका इतना अच्छा उत्पादन हुआ है। तो इस प्रकार आप काली हल्दी की खेती करने के पूर्व सावधानियां रखें और भविष्य में आप लोग यदि अच्छी रुचि लेते हैं तो प्रयास करेंगे। यदि सब कुछ स्थितियां अनुकूल रहीं तो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण के लिए आप हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, जो इच्छुक होंगे, जब हम ऑनलाइन ये लाइव वीडियो बनाएंगे आपके लिए, हमने आपसे बोला था लाइव वीडियो बनाएंगे, उसमें हमारे सब्सक्राइबर कमेंट भी कर सकेंगे। डिटेल वीडियो लाइव बनाएंगे तो आप लोग प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। यदि पर्याप्त प्रशिक्षणार्थी रुचि लेंगे तो उन्हें ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी हम प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं। यदि आप मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश से आप पास में ही प्रशिक्षण ले सकते हैं। हमारे यहाँ 2 किसान भी इसकी खेती कर रहे हैं, उनके फार्मों की भी आपको विजिट करा सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आप काली हल्दी की प्लेलिस्ट भी पूरी वॉच करें। 20-22 जो वीडियो पड़े हैं उनको वॉच करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें इसी प्रकार की, ताकि आपको अन्य जानकारियाँ, ऐसी अद्भुत जानकारियाँ आपको इस चैनल पर पेड़ पौधों से संबंधित मिलेंगी। और जो जानकारियाँ गूगल, यूट्यूब कहीं भी उपलब्ध नहीं होंगी, आगे इस प्रकार के आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। क्योंकि 450 के लगभग
450 से के लगभग वीडियो अपलोड हो चुके हैं। बागवानी से संबंधित सभी जानकारियाँ, कृषि उद्यान की बागवानी, गार्डनिंग से संबंधित और अपलोड चैनल पर हैं। और प्लेलिस्टें भी उपलब्ध हैं, सब्जियों की खेती, फलों की खेती, फल परिरक्षण, औषधि फसलों की खेती, औषधि पौधों की पहचान, इस प्रकार प्लेलिस्टें भी आप वॉच करें। और आगामी वीडियोज में आपको पेड़ पौधों से संबंधित दुर्लभ प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होंगी, जैसे हमने प्रयास कर रहे हैं और आपको वीडियो दर्शाएंगे। हमारे यहाँ कल्प वृक्ष का पौधा है, कल्प वृक्ष के पौधे का वीडियो भी हम बना के आपको, कल्प वृक्ष जब हम जाएंगे उस स्पॉट पर, तो कल्प वृक्ष के भी आपको हम दर्शन कराएंगे और उसका भी वीडियो, कल्प वृक्ष की भी जानकारी आपको देंगे। इस प्रकार नए जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन दबाकर अवश्य कर लें। धन्यवाद।